जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। यकीन मानिए, आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर इस तरीके का मेंस के पर्पज़ से कोई वीडियो नहीं बनाया गया है। यदि आप रेगुलर व्यूअर हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आपके लिए बहुत समझिए कि एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी है, आप उसका लाभ लीजिए। और एग्ज़ाम भी टला है, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग को मौका मिलेगा पढ़ने के लिए। हमने तो पहले ही कहा था कि सांप सीढ़ी का खेल है, किसी को मौका मिल के भी नहीं मौका मिलेगा, किसी को मौका नहीं मिला है उसको मौका मिल जाएगा। तो वो अलग बात है, सिलेक्शन किसका होगा नहीं होगा, निरंतरता रहनी चाहिए। और विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो बनाऊं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। हम आते हैं विषय पर। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के पूर्व के प्रश्न पत्रों का सन 2018 में जो तीसरा पार्ट हुआ था एग्जाम, उसका मूल विधि का हम लोग चर्चा कर रहे थे और 13 क्वेश्चन लगभग हम लोग कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लिया जाए तो 14 कह रहा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत रिसीवर की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। तो ये जो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा जो 69 कैपिटल ए है, उसमें ये बताया गया है कि एक रिसीवर को कैसे नियुक्त किया जाएगा। तो जब धारा 69 कैपिटल ए को आप लोग देखेंगे तो उसमें पहला उपधारा यही कह रहा है कि जिन मामलों में धारा 69 के तहत विक्रय कराने का कोई ऐसा वो हो, अधिकार हो बंधकदार को, उन्हीं मामलों में रिसीवर भी नियुक्त किया जाएगा। और एक और बात कह रहा है कि अगर जो उसमें बंधक विलेख में ही ऐसा कोई नियुक्ति की बात हो तो उसके अनुसार होगा, और ऐसा नहीं है तो बंधकदार जो है बंधककर्ता के सहमति से नियुक्त कर सकता है, या जो है क्या नाम है कि न्यायालय से एक आवेदन करके उसको नियुक्त किया जा सकता है जो रिसीवर नियुक्त होने के लिए सक्षम हो। अब उसमें ये भी कहा गया है कि अगर जो बाय द वे उसमें नियुक्त न हो तब इन प्रक्रियाओं का भी प्रयोग किया जा सकता है। और ये जो भी होगा ये बंधककर्ता का अभिकर्ता माना जाएगा। मतलब रिसीवर जो कुछ भी कार्य करेगा जो बंधककर्ता के अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा, वो सारे लायबिलिटी के लिए उसी प्रकार से जिम्मेदार होते हैं जिस प्रकार से एक मालिक अभिकर्ता के प्रति जिम्मेदार होता है, उसी प्रकार से बंधककर्ता जिम्मेदार होगा। आगे उसी धारा में ये कहा गया है कि बंधकदार जो है या बंधककर्ता कभी भी आपस में सहमति से या जो है क्या नाम है न्यायालय के आवेदन करके न्यायालय से उस व्यक्ति को जो रिसीवर के रूप में नियुक्त है कभी भी हटाया जा सकता है। उसके बाद ये भी कहा गया है कि जो रिसीवर नियुक्त किया जाएगा उसको क्या मिलेगा, तो पारिश्रमिक के रूप में उसको किसी प्रकार का मतलब अलग से उसके पास व्यवस्था नहीं होगी। जो वो कलेक्शन करेगा उस कलेक्शन से, मतलब आय के आगम जो होंगे, बंधक धन के जो आय के आगम होंगे, उन आगमों का 5% से अनधिक या तो विलेख में ऐसा कोई टर्म्स दिया हो वो, या जो है न्यायालय द्वारा युक्त किया जाए, या इनके संविधात्मक रूप से बंधककर्ता और बंधकदार द्वारा किया जाए, 5% से अनधिक के वो जो है पाने का हकदार होगा। इसके बाद रसीद वगैरह भी उसको जारी करने की शक्ति दी गई है। कोई व्यक्ति उस रिसीवर को कोई भी पैसा उसके मद में दे रहा है, रेंट वगैरह, तो उसको चैलेंज करने का विषय नहीं होगा कि ये व्यक्ति सही है कि गलत है। ये जो देने वाला व्यक्ति है उसको ये राइट नहीं देता है ये धारा। इसमें सिर्फ यही कहा गया है कि वो रसीद जो भी प्राप्त करेगा वो रिसीवर के माध्यम से होगा। और रिसीवर की शक्तियाँ या तो विलेख में कोई ऐसा इस तरीके का हो तो उस तरीके से प्रयोग करेगा, या जो है ये लोग आपस में तय करेंगे और उसको डेलीगेट करेंगे, उस तरीके से करेगा। उसमें आगे भी कहा गया कि कोई अगर जो इस तरीके की बीमा वगैरह कराने की जो संपत्ति है, बंधक धन है, उसका क्षय रोकने के लिए कोई बीमा वगैरह कराने की भी ज़रूरत पड़े जो बंधकदार करा सकता था, तो उन सब चीज़ों को भी कराएगा। लास्ट में ये कहा गया है कि जो भी ये सब करेगा, अगर जो बंधक विलेख में ऐसा नहीं है तो टर्म्स कंडीशन उन सब चीज़ों को करेगा। अगर जो बंधक विलेख में ऐसा कुछ दिया गया है तो उसी के अनुसार करेगा।
तो इस तरीके से आप 69 कैपिटल ए जो है रिसीवर से संबंधित है, उसको आप लोग उसका आंसर दे सकते हैं। अब इसमें जो है धारा 15 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 है, ये नदी के किनारे वाला कोई खेत बी के पास बंधक रखता है, वह खेत जलोढ़ से बढ़ जाता है, क्या बी अपनी प्रतिभूति के लिए अभिवृद्धि करने का हकदार है? जी हाँ, धारा जो 70 है, बंधकदार को उन मामलों में जिनमें अनुवृद्धि होती है किसी बंधक संपत्ति में, तो उन अनुवृद्धि को भी वो तब तक धारित करने के लिए हकदार है जब तक कि बंधक का वो ड्यूरेशन है, मतलब बंधक का मोचन नहीं करा लिया जाता है। तो बंधक संपत्ति के प्रतिभूति के प्रयोजनों से वो धारित कर सकता है। राइट तो बंधककर्ता को ही है कि वो उसका असेसमेंट कराया जाएगा और असेसमेंट कराने में जो कुछ भी खर्चे वगैरह आएंगे देने के बाद वो प्राप्त करने का अधिकारी होगा। लेकिन जब तक बंधक एग्जिस्ट है यानी कि वर्तमान है तब तक वो धारित करने का सिक्योरिटी के पर्पज से है। अब क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी तरीके का है। तो ये देखिए, उसमें जब धारा 70 में 2 दृष्टांत दिया गया है तो दृष्टांत नंबर ए जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 15 पर आधारित है और दृष्टांत नंबर बी जो है धारा 70 का क्वेश्चन नंबर 16 पर आधारित है। और दोनों में यही बातें हैं कि वो धारित करने का उसको प्रतिभूति के ही प्रयोजन से धारित करने के लिए अधिकार होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय न्यास विधि 1882 के अंतर्गत तथा संदर्भित निम्नलिखित शब्दों की विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो ए है न्यास भंग की बात करता है। तो न्यास भंग धारा 3 में दिया गया है और ये कह रहा है धारा 3 कि न्यास भंग किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा न्यासी पर उसकी उस हैसियत में अधिरूपित किसी कर्तव्य का भंग न्यास भंग कहलाता है। मतलब इसका यह है कि जो उसको कार्य सौंपे गए हैं न्यासी को और जिस तरीके से सौंपे गए हैं, मतलब विलेख के माध्यम से, अगर जो उसका किसी प्रकार से उल्लंघन करता है, माने वो जो कर्तव्य उस पर अधिरूपित किए गए हैं, तो न्यास भंग की श्रेणी में आ जाएगा। यही बात धारा 3 में कह रहा है। अब विधिपूर्ण प्रयोजन पूछ रहा है धारा 17 का जो बी है। तो बी में प्रयोजन देखिए धारा 4 में बताया गया है, भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 4, उसमें कहा गया है कि कोई भी प्रयोजन विधिपूर्ण प्रयोजन तब नहीं कहा जाएगा जब निम्न परिस्थितियों द्वारा उसको क्रिएट किया गया है, यानी कि विधि द्वारा निषिद्ध है या ऐसी प्रकृति का है कि उसे अनुज्ञात किया जाए तो विधि के उपबंधों को विफल कर देगा, या वो कपटपूर्ण हो, या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति की क्षति उसमें अंतर्वलित या विवक्षित हो, या न्यायालय उसे अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध समझे, तो वो माना जाएगा कि उस न्यास का प्रयोजन जो है विधि विरुद्ध है। अब इसमें एक बात और कहा गया है कि जहाँ उद्देश्य एक ही विलेख में 2 है और एक विधिपूर्ण उद्देश्य है और एक विधि विरुद्ध उद्देश्य है और उसको अलग नहीं किया जा सकता है, तो ये माना जाएगा कि पूरा न्यास ही विधिपूर्ण प्रयोजन के लिए है। अब इसके बाद से 17 का सी है, कह रहा है न्यास का सृजन। तो देखिए धारा 5 और धारा 6 में न्यास के सृजन की बातें कही गई हैं। 5 में बताए गए हैं कि वो इसेंशियल उसके क्या है। तो उसमें कहा गया है कि बाकायदे लिखत द्वारा होगा और न्यासकर्ता और न्यासी के जो है हस्ताक्षर होंगे और रजिस्टर्ड होंगे 2 समक्ष गवाहों के माध्यम से। और जंगम संपत्ति के बारे में ये कहा गया है कि या तो उपरोक्त प्रकार से या संपत्ति हस्तांतरण करके उसको किया जा सकता है। तो इस तरीके से है। और धारा 6 में बताया गया है कि जो न्यास का सृजन होगा वो मतलब इस तरीके से होगा कि जो धारा 5 में बताए गए हैं उनको कैसे किया जाएगा। तो कह रहे कि न्यास का स्तर द्वारा सृजन करने का अपना आशय व्यक्त करना होगा। न्यास का प्रयोजन जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। हिताधिकारी और जो न्यास संपत्ति का कोई युक्त निश्चितता के साथ उपदर्शित कर देना चाहिए, मतलब जो भी हो रिजनेबल हो और सर्टेन हो, कोई असमंजस वाली स्थिति न रहे, दुविधापूर्ण वाला न रहे। स्पेसिफिक संपत्ति का होना चाहिए, स्पेसिफिक व्यक्ति को होना चाहिए, स्पेसिफिक उसमें हिताधिकारी होने चाहिए। तो इस तरीके से धारा 5 और धारा 6 में सृजन से संबंधित है। अब धारा क्वेश्चन नंबर 17 का डी है कि न्यास का विषय क्या होना चाहिए। तो देखिए न्यास का विषय धारा 8 में बताया गया है कि कोई भी ऐसा संपत्ति न्यास का विषय हो सकता है जो हस्तांतरणीय हो और उसको कोई व्यक्ति धारित करने के लिए सक्षम हो, तो वो संपत्ति जो है न्यास के योग्य होता है।
मतलब जिसकी संपत्ति हो वो अंतरणीय प्रवृत्ति की हो और वो धारित करने के लिए उसमें सक्षम हो, तो उसका न्यास का सृजन कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अंतर्गत किसी न्यास के निर्वापन एवं प्रतिसंहरण से संबंधित विधि की विवेचना कीजिए। तो जब धारा 77 और धारा 78 और धारा 79 को पढ़ेंगे, 3 ही धारा है निर्वापन से संबंधित। 79 में कहा गया है कि निर्वापन के पहले किसी भी प्रकार का न्यासी द्वारा कोई भी कार्य किया गया है तो वो वैध माना जाएगा। 77 और 78 में बताया गया है कि क्या क्या प्रक्रिया है। तो 77 में ये कहा गया कि यदि कोई वसीयत द्वारा है तो उसमें ये कहा गया, 77 में ये कहा गया कि वो कब निर्वापित हो जाएगा। तो उसमें पहला तो यही कह रहा है कि यदि उसका प्रयोजन पूर्णतः जो है पूर्ण हो जाए, मतलब जिस प्रयोजन से न्यास बनाया गया है वो उसका प्रयोजन ही पूर्ण हो जाए। दूसरा कह रहा है कि उसका प्रयोजन विधि विरुद्ध हो जाए, तब भी जो है न्यास निर्वापित हो जाएगा, जो धारा 4 में हम लोग अभी देखे हैं। उसके बाद कह रहा है कि उसके प्रयोजन की पूर्ति जो है न्यास संपत्ति के नाश के कारण या अन्यथा किसी भी कारण से असंभव हो जाए, तब भी जो है न्यास निर्वापित हो जाएगा। और उसके बाद से डी कह रहा है इसका कि न्यास प्रतिसंहरणीय होते हुए अव्यक्त रूप से प्रतिसंहरित कर दिया जाए। तो ये धारा 77 में बताया गया है। और धारा 78 में ये बताया गया है कि जहाँ कोई वसीयत के माध्यम से कोई न्यास सृष्ट किया गया है तो कभी भी फर्दर वसीयत करके, मतलब आगे कभी कोई भविष्य में वसीयत क्रिएट करके उसको पहले वाले वसीयत के माध्यम से जो न्यास का सृजन किया गया उसको प्रतिसंहरित किया जा सकता है, मतलब कि निर्वापित किया जा सकता है। उसके बाद 78 में कह रहा है कि यदि कोई न्यास ऐसा है जो वसीयत नहीं है, ऐसे है, तो ये कह रहा है कि जब कोई हिताधिकारी उसमें जो है और वो सक्षम हो गए हैं संविदा करने के लिए, तो सारे हिताधिकारियों के कंसेंट से उसको न्यास का निर्वापन किया जा सकता है। उसके बाद उसमें कह रहा है कि अगर जो कोई जहाँ की न्यास किसी अवसीयती लिखत द्वारा या मौखिक शब्दों द्वारा घोषित किया गया है, वहाँ न्यासकर्ता के पास कोई अगर जो अभिव्यक्त पावर है, मतलब कोई सुरक्षित रखते हुए इसका न्यास का सृजन किया गया है, तो उसका प्रयोग करके वो कभी भी न्यास को निर्वापित कर सकता है। और आखिरी में ये कह रहा है कि जहाँ कोई न्यास का सृजन किसी ऋण को चुकाने के लिए किया गया है और लेनदारों को इस बात का पता नहीं है कि वो उस ऋण को चुकाने के लिए ही न्यास का सृजन किया गया है, तो उस कंडीशन में कभी भी वो सूचना दे करके न्यास का निर्वापन किया जा सकता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप पूर्ण कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 2018 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 में किए गए संशोधन की विवेचना कीजिए। तो ये देखिए, जो भी संशोधन हुआ था सन 2018 में, बहुत ही एक प्रकार से नेचर को बदल दिया है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के। और पहले जो विवेकीय पावर थे कि न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट अनुतोष का पालन कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा, वो ख़त्म कर दिया है। अब उसमें सेल शब्द का प्रयोग कर दिया गया है धारा 11 में। और उसके बाद एक और धारा 6 में संशोधन किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि यदि कब्जा जो है जिसको डिस्पजेस किया गया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसका मालिक हो, किसी के माध्यम से अगर वो डिस्पजेस कब्जा धारित कर रहा है तो उस व्यक्ति द्वारा भी उसको कब्जा प्राप्त करने के लिए वाद दाखिल किया जा सकता है। इसी तरीके से धारा 10 में जो है संशोधन किया गया और उसमें एक शब्द जोड़ा गया है कि धारा 11 के उपधारा 2 और धारा 14 और 16 के में अंतर्विष्ट उपबंधों का अधीन जो है रहते हुए विनिर्दिष्ट अनुतोष विनिर्दिष्ट संविदा का जो है पालन कराया जा सकता है। उसके बाद जो संशोधन हुआ है वो धारा 14 में हुआ है। धारा 14 में ये कहा गया है कि कोई भी जो माने प्रवर्तन कब नहीं कराया जाएगा, तो ये बात कहा गया धारा 14 में कि किसी भी ऐसी विनिर्दिष्ट संविदा का जिसका धारा 20 के तहत प्रतिस्थापित पालन करा लिया गया है तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा न्यायालय द्वारा। दूसरा ये कह रहा है कि कोई ऐसा संविदा के पालन में कोई ऐसा कर्तव्य अंतर्वलित है जो कि न्यायालय द्वारा उसको कंटिन्यूअसली जो है पर्यवेक्षण करना पड़ेगा, तो इस तरीके के मामले में भी वो विनिर्दिष्ट पालन कराने के लिए वो जो है बाध्य नहीं है, न्यायालय जो है उसको रिजेक्ट कर देगा। दूसरा कह रहा है, तीसरा इसका कह रहा है कि ऐसा कोई संविदा है जो संविदाकर्ता के जो है व्यक्तिगत अर्हताओं पे डिपेंड कर रहा है, मतलब पर्सनल क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो उनके जो है क्या नाम है उसका भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता है। और आखिरी में डी इसका कह रहा है कि कोई ऐसी संविदा है जो अवधारणीय प्रकृति के मतलब डिटर्मिनेबल नेचर का है, यानी कि सुनिकरणीय संविदाएं कोई इस तरीके की हैं, तो उसका भी ये कह रहा है कि
मतलब प्रवर्तन नहीं कराया जाएगा। इसके बाद विशेषज्ञों के बारे में धारा 14(1) जो है कैपिटल ए जो है एक धारा जोड़ा गया है। उसमें बताया गया है कि न्यायालय चाहे तो किसी मामले में जिसका परफॉर्मेंस कराना है किसी विशेषज्ञ को भी नियुक्त कर सकता है। वो सारे विशेषज्ञों का जो भी खर्च वगैरह होगा वो डिसाइड न्यायालय करेगा कि किसको देना होगा। विशेषज्ञ है जो साक्षी के रूप में आएगा और उसका बाकायदे क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है। इन सब चीज़ों का और साक्ष्य में उसका जो भी प्रतिलेख होगा माना जाएगा। तो ये बातें 14 का कैपिटल ए में दिया गया। उसके बाद से धारा 15 में भी क भी और इसको अंतः स्थापित किया गया है। उसमें बताया गया है कि कोई ऐसी नए करार से सीमित दायित्व का भागीदार कोई नए उसमें आ जाता है तो उसके द्वारा भी प्रवर्तन नहीं कराया जाएगा। और धारा 16 के ही खंड क में जो है उसके जगह पे एक नया जो है अंतः स्थापित किया गया है कि मैंने धारा 20 के तहत अगर प्रतिस्थापित तामील करा लिया है तब भी जो है उसका प्रवर्तन नहीं कराया जाएगा। अब इसके बाद से जो मेन आया है वो है धारा 20 में भी संशोधन हुआ है। तो धारा 20 में पहले जो नेचर था प्रकृति था वो उसको बदल करके एक प्रकार से अलग से व्यवस्थापित किया गया है। और उसमें ये कहा गया पहले ही कि जो कोई प्रतिस्थापित तामील कराना चाहता है मतलब पीड़ित पक्षकार यानी कि दो पक्षकार होंगे संविदा में, एक व्यक्ति परफॉर्मेंस करा रहा है एक व्यक्ति नहीं करा रहा है। तो जो व्यक्ति नहीं करा रहा है उसको कराने वाला जो है सूचना दे करके 30 दिन के भीतर इस बात का सूचना दे करके कि भैया या तो करा दो परफॉर्मेंस और नहीं तो फिर हम अपने किसी अभिकरण द्वारा या हम किसी तीसरे व्यक्ति से इसका परफॉर्मेंस करा लेंगे। स्पेशली ये जो अवसंरचनात्मक जो कार्य हैं जैसे कोई बिल्डिंग विल्डिंग बनवाना इस तरीके के, तो उसके पर्पस से ये इसमें संशोधन किया गया है। अगर जो नहीं करता है तो वो पक्षकार जो है अपने किसी अभिकरण से या किसी अन्य पक्ष अभिकरण से उसको पूरा करवा लेगा। और जब पूरा करवा लेगा तो उसको किसी प्रकार का फिर उससे परफॉर्मेंस कराने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब जो पक्षकार उसका है, हाँ ये भी कह रहा है कि उसमें कोई व्यय हुए हैं या उपगत खर्च हुए हैं वो प्राप्त करने का अधिकारी होगा, लेकिन वो कब होगा जब परफॉर्मेंस करा लेगा तब, माने वो पहले प्राप्त नहीं कर सकता है। जब किसी तीसरे व्यक्ति से या अपने अभिकरण से करा लेगा तो परफॉर्मेंस कराएगा। और ये भी कह रहा है कि अगर कोई प्रतिकर वगैरह पाने का हकदार होगा तो उसकी ये धारा रोकती नहीं, आगे वो करा सकता है। 20 का जो है स्पेशली इस बारे में कह रहा है कि इस तरीके का कोई अवसंरचनात्मक कोई बात आती है तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगा, तो नियम कैसे बनेगा, किस तरीके से बनाया जाएगा। तो संसद और राज्य विधानमंडल को ये पावर देता है कि उस तरीके का व्यवस्था बनाएंगे। और 20 जो बी है उसमें बताया गया है कि न्यायालय जो है किस तरीके से उसका जो है विचारण करेगा, उसमें परफॉर्मेंस कराएगा। और सी में कह रहा है कि समरी ट्रायल होगा। और समरी ट्रायल का मतलब ये हुआ कि कम से कम उसको जो है 12 महीने के भीतर जो है मामले को समाप्त कर दिया जाएगा सुनवाई, और बढ़ाया भी जाएगा तो 6 महीना से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। इसी तरीके से अब उसमें देखा जाए तो धारा 41 में भी संशोधन हुए हैं और आगे पीछे जो है परिशिष्ट भी जोड़ा गया है जो अवसंरचनात्मक से संबंधित है कि उसमें क्या क्या अवसंरचनात्मक में आएंगे, तो उसका आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ये लंबा था। अब क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत यथाविहित पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह विच्छेद और विवाह विच्छेद कार्यवाहियों में वैकल्पिक अंतों से संबंधित उपबंधों की विवेचना कीजिए। तो देखिए धारा 13 कैपिटल बी पारस्परिक विवाह विच्छेद से संबंधित उपबंध है। उसमें बताया गया है कि कोई भी पति या पत्नी आपसी सहमति से अगर जो उनका लगता है कि विवाह कायम नहीं रह सकता है तो न्यायालय में आवेदन करेंगे और उसमें सुनवाई का बाकायदे जो है बताया गया है कि 6 महीने पश्चात का जो है एक डेट डाल दिया जाएगा। और डेट के बाद भी अगर जो उनके आपस में समझौते बरकरार हैं कि मतलब हमको तलाक चाहिए ही चाहिए तो उनको फिर तलाक दे दिया जाएगा। मतलब न्यायालय द्वारा उसको मोहर लगा दिया जाएगा, डिक्री पारित कर दी जाएगी कि अब दोनों के बीच में विवाह विच्छेद हो गया। इसमें जो 13A है कैपिटल वो बताता है कि अगर जो कोई ऐसा वैकल्पिक की जो बात कह रहा है तो 14 को भी इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। धारा 14 में ये कहा गया है कि 1 साल के भीतर वो आवेदन नहीं लाए जाएंगे तलाक से संबंधित। लाए भी जाते हैं तो उसकी अगर विषम परिस्थितियों में तो उसको डिक्री दे दी जाएगी, लेकिन वो 1 साल बाद ही इन्फोर्स किया जाएगा। मतलब इनको कहीं ना कहीं से न्यायालय को लगता है कि इनका विवाह जो है
कायम रहे। और आखिरी में उपधारा जो 3 है वो यही कह रहा है कि यथासंभव कोशिश यही किया जाएगा न्यायालय द्वारा कि उनके विवाह का विघटन न हो। और जो धारा 13 का कैपिटल ए है, 13 कैपिटल ए, वो ये बताता है कि जहाँ तलाक के लिए अर्जी, जो धारा 13 में ग्राउंड दिए गए हैं उपधारा 1 के खंड 2, 4 और 7, 2, 6 और 7, उस आधार पर दिया गया है, तो उसमें तलाक का आदेश देने के बजाय उसको जुडिशियल सेपरेशन का आदेश दे दिया जाएगा। अब 2, 6 और 7 में क्या है, तो पहले में तो यही है कि वो धर्म को जो है त्याग कर दिया है, उसके बाद से संन्यास ले लिया है, और उसमें है 7वें में है कि 7 साल से उसका पता ही नहीं कि वो कहाँ है। तो ऐसे मामलों में न्यायालय को पावर दिया गया है धारा 13 कैपिटल ए में कि तलाक के बजाय उसको जुडिशियल सेपरेशन का आदेश पारित कर दिया जाए। अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लिया जाए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत यथाविहित साहधायकी संपत्ति में हित का न्यागमन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये धारा 6 जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6, इसमें एक संशोधन हुआ था सन 2005 में, और ये बताया गया कि जो 20 दिसंबर 2004 के पहले का अगर जो कोई ट्रांजैक्शन हुआ है उस पर यह नियम लागू नहीं होता है। उसके बाद अगर जो किसी प्रकार का होगा तो संपत्ति में पुत्रियां भी, चाहे वो विवाहित हों चाहे अविवाहित हों, चूँकि अविवाहित का तो पहले से था, विवाहितों का नहीं दिया गया था, तो इसमें यही कहा दिया कि पुत्रियां भी उसी प्रकार से सहदायकी हो जाएंगी जिस प्रकार से पुत्र होंगे। वो सारी संपत्तियां उसी प्रकार से पाएंगे जिस प्रकार से पुत्र पाते, मतलब जितना पुत्र को अंश मिलेगा उसी प्रकार से पुत्री को भी मिलेगा। ये भी बताया कि उन सारे अधिकारों को और लाइबिलिटियों को उसी प्रकार धारित करेंगे जिस प्रकार से एक पुत्र धारित करता। उपधारा 3 में यह कहा गया है कि वो अपना जो भी संपत्ति धारित करेंगे उसको वसीयत वगैरह करने का उनको अधिकार होगा। ऐसे ही आगे कहा गया है कि कोई उनको इस आधार पर किसी मतलब उनके पूर्वज जैसे पिता, पितामह या परपितामह का कोई ऋण है, तो इसलिए वो लायबल नहीं होंगे कि वो जो है एक धार्मिक बाध्यताओं के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मतलब कि वो किसी युक्तियुक्त कारण से कोई कर्ज लिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये चुकाने के लिए उसके अधीन होंगे। लेकिन उसी में आगे कह रहा है प्रोविजन में कि यदि वो कोई संविदा का अधीन है तब वो लायबल होंगे, जो ऋणदाता मतलब लेनदार होगा उसको उसके अधिकारों पर ये न्यायालय द्वारा जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा। और उसमें भी कह रहा है उसके बाद कि जो धार्मिक बाध्यताओं के अधीन है वो उसको देने के लिए देनदार होंगे। धार्मिक बाध्यताओं का सेंस ये है कि कोई यदि दारू में, जुआ में, इस तरीके का अगर जो पैसा कर्ज न लिया गया हो तो उसके पुत्र, पौत्र, पुत्री जो भी होंगे वो लायबल होंगे। तो यही ये कह रहा है। और मरने की बात ये कह रहा है कि बंटवारे में भी अगर जो कोई पुत्र या पुत्री मर गई है तो उसके जो वंशज होंगे, मतलब जो उसके उत्तराधिकारी होंगे, उतना ही अंश पाएंगे जो वो जीवित होते तो पाते। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग पूर्ण कर सकते हैं। अब इसके बाद से कह रहा है कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत यथाविहित पत्नी का भरण पोषण एवं विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। तो देखिए धारा 18 हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 और धारा 19 इससे रिलेट करके क्वेश्चन बन रहा है। धारा 18 में एक पत्नी के बारे में बताता है कि वो अपने पति से कब पा सकती है। तो ये कह रहा है कि पति ने पत्नी को बिना कारण अभित्यजित कर रखा है, या पति ने पत्नी से क्रूरता की हो, या पति उग्र कुष्ठ रोग से ग्रसित है, या पति की कोई अन्य पूर्व पत्नी जीवित है, या पति रखैल रखता है, या पति ने हिंदू धर्म त्याग दिया है, या अन्य न्यायोचित कोई कारण है, तो पत्नी हकदार होगी। अब निम्न कंडीशनों में हकदार नहीं होगी यदि वह शिलभ्रष्टा है या असती है या हिंदू नहीं रह गई या पुनर्विवाह कर लिया है, तो फिर पति से वो भरण पोषण पाने की अधिकारी नहीं होगी। अब वहीं पे धारा जो 19 कह रहा है कि अगर जो उसका पति मर गया है तो अपने ससुर से कब पाने की अधिकारी होगी। तो कह रहा है कि यदि कोई संपत्ति का विभाजन नहीं हुआ है तो वो अपने ससुर से पाने की अधिकारी होगी, या विभाजन होने के पश्चात जो उसको संपत्ति उसके पति को मिल रहा है वो भी धारित किए हुए है ससुर, तो उस कंडीशन में होगा। लेकिन यहाँ ससुर की लायबिलिटी कह रहा है कि उतने तक ही लायबल होगा जितने तक कि वो संपत्ति उसके पति के हैं और उसको धारण किए हुए, मतलब उससे अधिक के लिए वो लायबल नहीं होगा। अब उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 23 है कि AIR 1986 में रिपोर्ट किए गए MC मेहता बनाम भारत संघ में मानवीय उच्चतम न्यायालय के विशेष संदर्भ सहित आत्यंतिक दायित्व के नियम की विवेचना कीजिए। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट लायबिलिटी की, ये MC मेहता बनाम भारत संघ के ही मामले में आया 1987 में।
इसके पहले स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी काम करती थी, लेकिन ठीक 1984 में जब वो भोपाल गैस कांड हुआ था तो वहाँ पे जो जहरीली का ये कौन सा था, यूनियन कार्बाइड का जो उद्योग था, उसमें जहरीली गैस जो थी आइसोसाइनाइट करके ऐसे कुछ था, तो वो उससे कम से कम 4-5 हज़ार लोग जो है मर गए थे। और तभी से ये माना गया कि अब ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में जो अपवाद होते थे, अपवाद को नहीं रखा जाएगा, ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी होगी। यानी कि कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है जो खतरनाक प्रवृत्ति की है और वह खतरनाक कार्य जो है उसके परिसर से बाहर निकल करके किसी को क्षति पहुंचाती है, तो वो सारे उस क्षति के लिए वो लाइबल होगा जो जिस व्यक्ति द्वारा वो कार्य किया जा रहा है, भले ही वो क्यों ना अनुमति के साथ किया गया हो। मतलब उसके लाइबिलिटी को एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के श्रेणी में लाया गया कि अब कोई अपवाद उसमें ग्रहण नहीं किया जाएगा। यही बात जो है MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया था। चूँकि रायलैंड बनाम फ्लेचर का जो मामला था उसमें कठोर दायित्व का सिद्धांत पारित किया गया था और उसमें 5-6 जो है अपवाद भी हैं, जैसे दैवकृत हो, विपक्षी का सहयोग हो या तीसरे पक्षकार के कार्य द्वारा हो, तो इस तरीके से उसमें हैं। तो इसमें कोई माना नहीं गया, कहा गया कि नहीं एब्सोल्यूट लायबिलिटी होगी। अब आखिरी इसका क्वेश्चन नंबर 24 है कि मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 को बंदों के अनुसार किसी मुस्लिम स्त्री हेतु भरण पोषण के संदाय के लिए आदेश से संबंधित विधि की विवेचना कीजिए। देखिए, जो अधिनियम है सन 1985 में एक साहबानो बेगम बनाम वकील अहमद का मामला था। उसमें 55 साल 60 साल की उम्र में एक महिला को तलाक दिया गया और तलाक के बाद इत्तेफाक से वो जो पुरुष थे वो वकील थे और न्यायालय द्वारा मेंटेनेंस के लिए दिया गया आदेश महिला के पक्ष में, जिसको उन्होंने चैलेंज किया। वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि नहीं, महिला को भरण पोषण का अधिकार है और मिलना चाहिए, और उन्होंने आदेश किया और इस पे बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, खासकर मुस्लिम समुदाय में पुरुष वर्ग द्वारा, और उससे प्रभावित होकर के वर्तमान सरकार द्वारा यह अधिनियम बनाया गया। उसमें 4-5 धाराएं हैं। उसमें ये कहा गया धारा 3 के तहत कि कोई चाहे तो मुस्लिम महिला अगर जो तलाकशुदा महिला है तो भरण पोषण के लिए आवेदन प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के यहाँ दे सकती है। उसमें कैटेगरी बताया गया था कि उनको दिया जाएगा, लेकिन युक्त समय के लिए दिया जाएगा, इद्दत पालन की अवधि तक दिया जाएगा, या उसके बाद धारा 4 में कह रहा है कि अगर जो कोई पालन नहीं किया गया है इद्दत के बाद भी अगर जो चाहती पुनर्विवाह नहीं किया है तो जो उसके उत्तराधिकारी होंगे या उसके माँ बाप होंगे उनको आदेशित किया जाएगा, और वो भी अगर जो सक्षम नहीं है तो वक्फ बोर्ड को आदेशित किया जाएगा और वक्फ बोर्ड से वो भरण पोषण पाने की अधिकारिणी होगी। और धारा 5 में ये कहा गया है कि जब पति पत्नी चाहें तो धारा 125 के तहत जो है आपस में समझौता करके उसके अधीन आना चाहते हैं, धारा 125 से दंड प्रक्रिया संहिता के, तो वो उसके तहत जो है अपना शासित होना चाहते हैं तो वो शासित हो सकते हैं। लेकिन बाद के कई ऐसे निर्णय आए जिसमें कहा गया कि धारा 125 धर्मनिरपेक्ष है, और MC वर्गीज वगैरह के मामले हुए और सभी कई मामले हैं, सारा बानो का मामला है, तो उसमें यही कहा गया कि ये धर्मनिरपेक्ष धारा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। भले वो अधिनियम पारित हुआ है, अगर जो पत्नी तलाकशुदा है और यदि वो पुनर्विवाह नहीं किया है और भरण पोषण पाने में अपने करने में असमर्थ है तो पति से भरण पोषण पाने के लिए 125 के तहत आवेदन कर सकती है, भले ही वो मुस्लिम क्यों ना हो। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग पूर्ण कर सकते हैं। अब इस प्रकार से ये जो मूल विधि का जो प्रश्न पत्र था ये समाप्त हो गया। अब इसके बाद से जो पार्ट 3 जो हुआ था उसका सेकंड पेपर प्रक्रिया, साक्ष्य एवं प्रक्रिया का जो है हम कल चर्चा करेंगे। मुझे विश्वास है कि जिन जिन बातों को मैंने कहा है आप लोग को जरूर समझ में आई होगी। डायरेक्ट देख लीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा इस क्वेश्चन का बेयर प्रोविजन पे ही था। केसला भी देख लीजिएगा जिसका हमने वर्णन किया है। और जो धारा 6 का जो अभी हम चर्चा कर रहे थे उसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में, तो उसमें एक राकेश शर्मा बनाम विनीता शर्मा का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वो कह रहा है कि जहाँ स्थानीय विधियाँ हैं जैसे कि राजस्व संहिता वगैरह है जहाँ वहाँ पे ये नियम लागू नहीं होगा, वहाँ पे स्थानीय विधियों के अनुसार ही उनको संपत्ति न्यागत होगी, न कि इस हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत से उसको न्यागत होगा। तो ये एक बार उसको देख लीजिएगा। और इजाज़त दीजिए, पुनः एक बार निवेदन है, इस प्रकार का यूनिक वीडियो अभी आपको YouTube पे नहीं मिलेगा, तो आप लोग कृपया इसको देखिए, इसका फ़ायदा उठाइए, अधिक से अधिक लोगों को जो है शेयर करिए। मेरे भी व्यूअर बढ़े, मैं भी थोड़ा सा मेरा भी मनोबल बढ़े, ताकि मैं ये कंप्लीट होने के बाद आप लोग को प्रोसीजरल लाभ पे अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करूं, ताकि आप लोग उसका और अधिक लाभ ले सकें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।